वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऐसे। आपके सामने स्क्रीन पर है डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, कॉज एंड इफेक्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, प्रोसेस, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो वन बाय वन हम इसे समझते हैं। ज़्यादातर ऐसेज पर मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे यूजेस द 5 सेंसेस टू डिस्क्राइब अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ फीलिंग। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे बेसिकली सेंसरी डिटेल उसके अंदर आपकी मौजूद होती है। किसी शख्स, जगह, चीज़ को वो डिस्क्राइब करता है और 5 सेंसेस उसमें मौजूद होते हैं। तो रीडर को वो अपील करता है, उसके 5 सेंसेस अपील करते हैं उसको जब आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग को पढ़ते हैं। तो इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग द राइटर मस्ट डिस्क्राइब द प्लेस, ऑब्जेक्ट और फीलिंग सो वेल दैट द रीडर कैन पिक्चर इट इन हिज और हर माइंड। तो रीडर के जहन में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ 5 सेंसेस। अब उसकी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। एन इंस्पायरिंग व्यू, या योर वे टू मेक अ डे प्रोडक्टिव, योर फेवरेट पेट, चैलेंजिंग इवन फ्रॉम योर लाइफ, योर फर्स्ट बुक दैट इंस्पायर्ड यू, म्यूजिक एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन यू। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी या फिर नरेटिव स्टोरी राइटिंग है। तो इट टेल्स अबाउट अ सिंगल इवेंट और एक्सपीरियंस, और वो फिक्शनल होता है, नॉट ट्रू। 500 to 1500 वर्ड्स लिमिट होती है उसकी। लेकिन जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन लेवल तक जो ऐसे राइटिंग स्टूडेंट करते हैं उनकी वर्ड लिमिट 150 to 200 and 300 वर्ड्स होती है। इट हैज़ अ बिगनिंग, मिडिल एंड एंड, क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द रीडर। तो एक स्ट्रक्चर तो सेम ही है ऐसे राइटिंग का कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जो 5 सेंसरी डिटेल्स होती है। नैरेटिव स्टोरी राइटिंग जो है वो एक कहानी, एक एक्सपीरियंस, एक इवेंट आप उसमें डिस्क्राइब करते हैं। अब आप उसमें एलिमेंट्स देख लें, शॉर्ट स्टोरी में क्या क्या हो सकते हैं। सेटिंग है, टाइम एंड प्लेस, कैरेक्टराइजेशन, किरदार हो गए, प्लॉट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स, रेजोल्यूशन, थीम और राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें होता है। ये टॉपिक्स हैं आपके सामने नैरेटिव ऐसे के। द मोस्ट एम्बरेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ है, मेमोरेबल डेज विद फैमिली मेम्बर्स, डिड सम टीचर्स बिकम योर रोल मॉडल्स, टॉक अबाउट द पर्सन यू आर मोस्ट अफ्रेड टू लूज, एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफिकल्ट डिसीजन यू हैड टू मेक। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। द कॉज एंड इफेक्ट ऐसे एक्सप्लेन्स वाई और हाउ सम इवेंट हैपन एंड व्हाट रिजल्टेड फ्रॉम दैट इवेंट। कि भाई क्यों हुआ और कैसे हुआ कोई चीज़। तो बेसिकली किसी चीज़ के कॉज से उसका कोई इफ़ेक्ट होना। दिस ऐसे इज़ अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर इवेंट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। इन अदर वर्ड्स, कॉज एंड इफेक्ट ऐसेज फोकस ऑन वाई थिंग्स हैपन, कि चीज़ें क्यों होती हैं। कॉज एंड इफेक्ट ऐसे का आप अदर वर्ड्स में आप इसको इस तरह समझ लें, या कॉजेज़ उनकी क्या होती हैं, एंड व्हाट हैपन एज अ रिज़ल्ट, और उसका एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। तो ये टॉपिक्स आपके सामने कॉज एंड इफेक्ट एसेज के मौजूद हैं। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फैमिली टाइम, द इफ़ेक्ट और द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है, द कॉजेज़ ऑफ डेंगी, इंटरनेट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, कॉजेज़ एंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। अब उसके बाद है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। इज़ एन ऐसे इन विच यू ईदर कंपेयर, शो सिमिलैरिटीज़, या तो आप सिमिलैरिटीज़ बताते हैं दो शख्स, दो जगह, दो चीज़ों के दरमियान, समथिंग, और कंट्रास्ट और शो डिफरेंसेस, या फिर आप डिफरेंसेस बताते हैं किसी चीज़ के बारे में, दो शख्स, दो जगह या दो चीज़ों के दरमियान। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कैन बी यूज इन बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो ये फिक्शन, नॉन फिक्शन दोनों में आप इसको कर सकते हैं। कुछ टॉपिक आपके सामने ये मौजूद हैं। स्पोर्ट्स और डाइट्स, व्हाट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर वेट लॉस, या फिर ऑडियो बुक्स और पेपर बुक्स, सिल्वर एंड गोल्ड, चॉकलेट और कैंडीज़। उसके बाद है प्रोसेस ऐसे, यानी प्रोसेस होना किसी चीज़ का, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को, जैसे कोई मशीन काम करती है तो किस तरह करती है। द प्रोसेस ऐसे इज़ राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स हाउ टू डू समथिंग और हाउ समथिंग वर्क्स बाय गिविंग अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। अब उसकी एग्जाम्पल कुछ उसके टॉपिक्स आपके सामने मौजूद है। हाउ टू फाइंड अ गुड बुक, हाउ टू फाइंड व्हाट यू वांट इन द लाइब्रेरी, how to find ideas for writing a research paper,
अब रिसर्च पेपर लिखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे ना उसमें, कि सबसे पहले उसका टाइटल पेज है, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट है, फिर उसका इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, रेफरेंसेस हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, हाउ टू अपग्रेड योर स्मार्टफोन। उसके बाद है एक्सपोजिटरी ऐसे। An expository essay is a genre of writing which tends to explain, illustrate, clarify, or explicate something in a way that it becomes clear for readers. तो किसी चीज़ को इलस्ट्रेट करना, क्लेरिफाई करना, एक्सप्लिकेट करना, तो रीडर्स के लिए वो आसान हो जाए उसको समझना। देयरफॉर इट कुड बी एन इन्वेस्टिगेशन, इवेल्युएशन और इवन आर्गुमेंटेशन अबाउट एन आइडिया फॉर क्लेरिफिकेशन। फिर उसके बाद है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे पे मेरा लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, तो मुख्तसर इसको हम समझ लेते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज़ वन दैट अटेम्प्ट्स टू परसुएड द रीडर टू द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लीजिए कि राइटर जो है वो रीडर को कन्वेंस करता है, परसुएड करता है कि वो उसकी बात को समझें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि ये अपना ही और शी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, या फिर कैट्स आर बेटर देन डॉग्स है। मज़ीद उसकी एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने मौजूद है। शुड एनिमल्स बी एक्सपेरिमेंटेड फॉर मेडिकल रिसर्च। तो कुछ लोगों का मानना है कि मेडिकल रिसर्च के लिए एनिमल को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। उन पर कुछ लोगों का मानना है कि इंसानों पे रिसर्च करने से, एक्सपेरिमेंट करने से पहले बेहतर है कि एनिमल पे रिसर्च की जाए। तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। शुड डॉक्टर्स बी अलाउड टू प्रमोट मेडिसिन है, या शुड पीपल इन प्रिजन बी अलाउड टू वोट। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आर्गुमेंटेटिव कहलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।